हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। ओके, तो इंग्लिश का चैप्टर है ये। तो बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे कि वो लगे कि वो गलत था जो उसने मेरे साथ किया? व्हाट डिड यू डू देन? तब फिर आपने उसके बाद क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? क्या आप शांत रहे या फिर आपने अपने दोस्त से बोला जाकर कि उसने क्या सोचा था? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो स्टोरी है फेयर प्ले, ये ऐसे ही दो दोस्तों की कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि क्या मोर इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, है ना, दोस्ती या फिर दुश्मनी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ऐसा सेंस है इसमें, इस स्टोरी में, कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो इस कहानी का जो नाम है वो है फेयर प्ले। ठीक है, तो पार्ट हैं इसके। तो पार्ट 1 शुरू होता है, चलिए शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे दो गुड फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। दोबारा बता देती हूँ एक बार कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों जो थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे, वो गुड फ्रेंड्स थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village the other looked after his family। इनका बॉन्ड जो था, ठीक है, इनकी जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो इतना मजबूत था, दोस्ती का, कि जैसे ही अगर कोई गांव से एक व्यक्ति चला जाता था, इन दोनों में से कोई एक चला जाता था, दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों ही जो थे इस गाँव में रेस्पेक्टेड पर्सन के रूप में जाने जाते थे। ओके, सेकेंड, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के पास क्या था, एक बूढ़ी आंटी थी। आंट मतलब उसमें उनकी मौसी समझ लो या उसकी चाची समझ लो या कुछ भी समझ लो, आंट इसलिए जो आता है फैमिली रिश्तों के लिए आता है कि जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास ना कुछ पुरानी प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ठीक है, जो कि उसकी जो आंटी ने जो प्रॉपर्टी जो थी वो उसको ट्रांसफ़र कर दी थी इस बेस पर कि कल को जो है जुम्मन जो है वो उनकी देखभाल करेगा, उनकी देखरेख करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों तक तो ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा चला। देन द सिचुएशन चेंज। उसके बाद क्या था, सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स। जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो इन ओल्ड रिलेटिव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जो पुरानी ये जो रिश्तेदार थी ना उनकी आंट, उनसे जो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। ठीक है, जुम्मन जो था अपनी वाइफ के साथ रहता था, तो जुम्मन को जो था या उसकी वाइफ को जो अब इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं आता था उनकी केयर करने में। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। ठीक है, वो क्या करती थी, वो जो उनको बहुत थोड़ा खाना देते थे, जो कि जो ओल्ड लेडी थी वो वांटेड एवरी, जो कि वो हर दिन वो चाहती थी, तो उसको बहुत थोड़ा सा खाना मिलता था। शी swallowed these insults along with her food for a few months। वो जो उसकी जो बूढ़ी आंटी थी, ठीक है, इस इंसल्ट को अपने खून के घूंट पी कर निगल रही थी। मतलब स्वैलोड का मतलब यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है कि वो टॉलरेट कर रही थी उसको, उसमें उनकी इंसल्ट हो रही थी। वो कुछ महीनों तक तो कुछ नहीं बोली, बट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। पेशेंस मीन्स हो गया सब्र, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ओवियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ठीक है, कि ये तो अब ओवियस है कि मैं तुम्हारे जो इस घर में अब नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम मुझे ऐसा करो, मतलब उन्होंने बोला कि इट इज़ नाउ ओवियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, मतलब कि अब तो ये ओवियसली बात है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। हाउस का मतलब यहाँ पर इस तरीके से आया है कि काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम मुझे जो है मंथली अलाउंस दे दिया करो। मंथली अलाउंस का मतलब भत्ता। ठीक है, कुछ पैसे या भत्ता मंथली दे दिया करो जिससे कि मैं अपनी एक सेपरेट किचन बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने शेमलेसली जो है बोला उनसे, आंटी से, कि माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जो है अच्छी तरह से जानती है कि हाउ टू रन द हाउस, कि आपको घर में किस तरीके से रखना है, कि थोड़ा सब्र रखिए।
दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस बात से जो आंट थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उन्होंने अपने इस केस को पंचायत में ले जाने का फैसला किया, गांव की पंचायत में ले जाने का फैसला किया। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक जो ये ओल्ड लेडी थी, ठीक है, ये विलेजर्स से बातें करती रही, जैसे गांव में बैठते उठते होंगे तो लोगों से बातें करती रही, और जो अपना केस था वो लोगों को समझाती रही, जिससे कि जितने भी लोग हैं उनके सपोर्ट में हो जाएं। सम सिंपैथराइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपैथी दिखाई, है ना। अदर्स लाफ्ट, कुछ लोग उनके ऊपर हंसे, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, दया दिखाई उन पर, कुछ उन पर हंसे। एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू ऑल, लास्ट में, ठीक है, कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस किया कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि अपने भतीजे और अपनी उसकी पत्नी से बनाकर रखो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और फिर लास्ट में वो क्या था, अलगू चौधरी के पास गई, जो कि जुम्मन का फ्रेंड था। गई और उससे बोली कि यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसको सारी कहानी बताई होगी, तो अलगू ने बोला कि चाची आप जानती हो कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट, लेकिन ये ठीक है माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम मीन्स होता है कि साइलेंट रहना, क्वाइट रहना, चुप रहना, कि क्या ये सही है कि मैं चुप रहूँ, एंड नॉट से, और कुछ ना कहूँ, वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तो क्या तुम इसमें जो है फेयर क्या निर्णय ले सकते हो, क्या कंसिडर कर सकते हो, है ना। प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने जो है क्या करा, प्लीडेड हो गए, वो चिल्लाई, मतलब उन्हें दुख सा हुआ। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम मेरे साथ पंचायत में आओ और सच्चाई बताओ। मतलब उन्हें लग रहा था कि वो तो उसका दोस्त था, तो वो हमेशा उस घर में आता जाता था, तो उसे सब पता था, तो उसने उनसे ही कहा कि तुम पंचायत में मेरे साथ चलो एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच्चाई को बोलो। शी सेड, उन्होंने कहा। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उनके शब्द थे आंट के, बूढ़ी आंट के जो शब्द थे वो उसके कानों में लगातार गूंजते रहे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है कि द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनन ट्री, उसी शाम को पंचायत उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, कि जो पंचों की जो वॉइस है वो भगवान की वॉइस होती है, मतलब पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, ठीक है, मेरी आंट को जो है हेड पंच को नॉमिनेट करने की आज्ञा दें। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं ही उनका जो कोई हेड पंच होगा, मतलब वो नॉमिनेट करे मेरी आंट, तो फिर मैं उसका डिसीजन मानूंगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी, ठीक है, पंच जानते थे कि कोई फ्रेंड और कोई शत्रु नहीं है, कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस, ठीक है, ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया, ओल्ड लेडी बोली कि तुम्हारा अलगू चौधरी के बारे में क्या ख्याल है। उसका मतलब था आंट का कि मैं अलगू चौधरी को खड़ा करेंगी उसकी तरफ से। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन ने बोला कि फाइन, ठीक है, उसने उत्तर दिया, उसका जो खुशी थी वो छुप गई। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जो उसका दुर्भाग्य था उसके आगे उसके पीछे उसकी जो खुशी थी वो छिप गई। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। कि चाची, सॉरी, ओके, चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। ओके, आई नो दैट, मैं जान रेप्लाइड द आंट, आंट ने उत्तर दिया कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यू विल नॉट किल योर कंसिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी दोस्ती के आगे इस कंसिस्टेंस को नहीं मारोगे, जो तुम मतलब सोच रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको नहीं मरने दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड जो होता है वो पंच की दिलों में रहता है। एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपना केस जो था वो एक्सप्लेन करना शुरू किया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा कि जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने
दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी आंटी भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हैं, ठीक है। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, ठीक है। या फिर इस तरीके से रहता है कि जितने तुम प्यारे हो उतनी ही मुझे तुम्हारी आंटी प्यारी हैं। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन इस टाइम मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारा दोस्त जो है इस टाइम मेरे लिए, तुम यू एंड योर आंट ना, तुम और तुम्हारी जो आंट है इस टाइम वो मेरे लिए इक्वल हैं, वो बिल्कुल बराबर हैं। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, अलगू ने बोला। ओके। 3 years एगो बिगेन जुम्मन, उसने बोलना शुरू किया कि 3 साल पहले, है ना, जुम्मन ने शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको तब तक सपोर्ट करूँगा जब तक कि वो जीवित रहेंगी, है ना, लॉन्ग एज शी लिव्ड। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, अब कुछ सालों से मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में लगातार झगड़े हो रहे हैं जिसको मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो आंट हैं वो मुझ पर मंथली भत्ते का क्लेम कर रही हैं। वो मुझसे कह रही हैं कि मुझे या तो मंथली भत्ता दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही मुझे कहना है कि मैं मंथली भत्ता नहीं दे सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ओके। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन ने जो क्रॉस एग्जामाइंड किया अलगू से, और जो जितने भी और लोग थे पंच में बैठे थे उनसे क्रॉस एग्जामाइन किया, मतलब उसने बहस वार्तालाप होता रहा। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को केयरफुली समझा, है ना, इन आर ओपिनियन, और अपने ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज, हमें अपने ओपिनियन में यही कहना है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट आ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू द हर, कि या तो जुम्मन जो है अपनी आंट को मंथली भत्ता दे या फिर वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस कर दे, ठीक है। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो ये दोनों दोस्त थे, ठीक है, जो साथ साथ रहते थे वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देन वॉज ब्रोकन, जो ये फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो अब बिल्कुल टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, बल्कि क्या था, जुम्मन जो था वो अलगूज एनिमी, इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, ठीक है, जुम्मन जो था वो अलगू का शत्रु बन गया था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो उससे बदला लेना चाहता था। ओके। चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। ओके। डेज पास्ट एंड एज आई इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, ठीक है। जैसे जैसे डेज पास होते गए, मतलब समय बीतता गया, और अलगू चौधरी जो था, अलगू चौधरी को ना एक जो है मिस फॉर्च्यून ने घेर लिया, ठीक है, वो एक टाइट स्पॉट में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, तो बुलक्स हो गया जैसे बैल, ठीक है, उसका जो एक जोड़ी जो बैल थे उनका पेयर था, मतलब तो जो होता है वो मर गए। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, दो मतलब एक पेयर था उसके पास, सॉरी, तो उसका जो था जो वन था वो डेड हो गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, तो उसने जो उसका एक बचा हुआ था ना वो उसने कार्ट ड्राइवर को दे दिया, गांव के एक कार्ट ड्राइवर को उसने दे दिया जो बैलगाड़ी चलाता होगा, तो ठीक है, उसका जो एक था उसने उसे दे दिया और एक उसका मर गया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग जो उनके बीच जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि जो साहू था वो जो उसका जो प्राइस है, वो बुलॉक का जो बैल का जो प्राइस है वो उसको 1 महीने में देगा, मतलब बैल तो ऐसे ले लेगा लेकिन वो देगा उसको 1 महीने में। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन क्या हुआ, जो बैल था, दूसरा वाला भी जो बैल था वो 1 महीने के अंदर अंदर मर गया। समझ में आया आपको? मतलब ऐसा है कि जैसे कि अलगू चौधरी था ना, तो जैसे समय बीतता गया, पहले तो जुम्मन शेख की कहानी थी पार्ट 1 और 2 में, ठीक है, अब जो है अलगू शेख के साथ कुछ ऐसा हुआ, अलगू चौधरी के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो उसके पास ना एक जोड़ी बैल थे, तो उसका जो एक बैल था वो मर गया, है ना, और उसने दूसरा वाला जो था वहीं विलेज के कार्ट ड्राइवर को दे दिया। तो उसने उन दोनों के बीच ये डील हुई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर वो अलगू चौधरी को पैसे दे देगा, लेकिन क्या वो ऐसा नहीं कर पाया और 1 महीने से पहले ही 1 महीने के अंदर अंदर वो जो बैल था वो मर गया, ठीक है। 10th is several months after the Bullock's death, ठीक है, अलगू remind साहू of the money he had not yet paid. साहू got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. Okay. Several months after the Bullock's death, ठीक है, अब उस बैल को जो है ना मरे हुए कई महीने हो चुके थे। अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने साहू को रिमाइंडेड कराया, उसको याद दिलाया ऑफ द एनॉयड, ठीक है, उसको याद दिलाया और बोला कि
ठीक है, साहू को याद दिलाया। तो साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू जो था सॉरी, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें उस निर्दयी बैल के लिए ना 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो तुमने मुझे वो बीमार बैल बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, ठीक है, ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, आई हैव अ ब्लॉक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, मेरे पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, मेरे पास भी एक बैल है, तो तुम ऐसा कर सकते हो, साहू ने बोला उससे कि तो तुम ऐसा कर सकते हो कि वो बैल तुम ले जाओ, उसे 1 महीने के लिए रख लो, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद उसे मुझे रिटर्न कर देना बाद में। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही सेड एंग्रीली, उसने नाराज होकर बोला, नो मनी फॉर द डेड बुलक ही सेड एंग्रीली, कि मैं तुम्हें उस मरे हुए बैल के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ओके 11th, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइडेड किया कि अब वो इस केस को पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, ठीक है, दूसरी बार, ठीक है, कुछ महीने में ही दूसरी बार, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, ठीक है, उसमें क्या करा, उसमें जो है पंचायत बिठाने की जो थी प्रिपरेशन करी गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, ठीक है, और दोनों ही पार्टी जो थी, बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग, उन्होंने मीटिंग करना शुरू किया लोगों के साथ अपने सपोर्ट में, ठीक है, एक तो साहू ने और एक अलगू चौधरी ने, दोनों ने ही अपने लोगों को अपने सपोर्ट में करना शुरू किया, उन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू की। 12th, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनन ट्री, पंचायत जो थी दोबारा ही उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा रहा और कहा, अलगू खड़ा हुआ और बोला कि द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, अलगू ने बोला कि पंचों की आवाज़ जो होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, इसीलिए साहू जो है अपना भी पंच कोई नॉमिनेट कर सकता है और मैं जो है उसका डिसीजन मानूंगा। अलगू ने बोला कि साहू भी कोई अपना पंच नियुक्त कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है और मैं उसका डिसीजन मानूंगा। 13, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द, ओके, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, ठीक है, साहू ने चांस देखा और उसने जो है जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, ठीक है, अलगू को बहुत दुख हुआ, उसका हार्ट जो था वो सैंक होने लगा एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे लगा ना कि उसने तो जुम्मन का साथ नहीं दिया था, क्योंकि उसने न्याय किया था उस टाइम, तो उसने जुम्मन का साथ नहीं दिया था, जुम्मन से उसने बोला था कि या तो तुम अपनी आंट की प्रॉपर्टी वापस कर दो या फिर उन्हें महीने का भत्ता देना शुरू कर दो, ठीक है। अब उसे अलगू को लग रहा था कि अब जुम्मन मेरा साथ नहीं देगा, कि जब मैंने उसका साथ नहीं दिया था, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। 14, द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ठीक है, अब ये मोमेंट था कि जुम्मन जो था वो हेड पंच था। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है, उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद थी, एज जैसे कि वो जज बना था तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद थी, उसने रियलाइज़ करी, एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसने अपने कार्य की डिग्निटी पर ध्यान दिया ऑफिस की। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, उसने सोचा कि जब वो इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है, हैव इज रिवेंज नाउ, क्या उसे उसका बदला लेना चाहिए, मतलब क्या उसे अलगू चौधरी से बदला लेना चाहिए, वो इतने ऊंचे स्थान पर बैठा है और जजमेंट करने के लिए तैयार है, वो जज बना बैठा है, तो यहाँ पर क्या दोस्ती और दुश्मनी देखना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बहुत सोचा, नो नहीं, ही मस्ट नॉट, ओके, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, ठीक है, उसने सोचा कि नहीं मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, ठीक है, सच्चाई के रास्ते में नहीं आने दूंगा और जस्टिस करूंगा और जजमेंट ही करूंगा, ठीक है, जजमेंट अच्छा करूंगा और जस्टिस करूंगा, ठीक है, उसने सोचा कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है अपने सच्चाई के रास्ते में नहीं आने दूंगा। 15, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू जो थे दोनों ही अपना अपना केसेस जो है स्टार्टेड करने लगे। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस एग्जामाइन करते रहे, इट द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और उन्होंने क्या था, उसे डीपली समझा, उस केस को कंसिडर्ड करा, डीपली कंसिडर्ड करा। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, अब जुम्मन जो था खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया और वो बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, कि ये हमारा ओपिनियन है कि साहू जो है शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, अलगू को जो है उस बैल का प्राइस पे करेगा। व्हेन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, और भी नहीं थी, ना उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी थी, मतलब जब उसने उस टाइम खरीदा था तब तो उसने बैल सही दिया था बिल्कुल, ना उसको कोई बीमारी थी ना उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, अब ये बैल की जो मौत हुई थी, ये जो बैल मरा है
उसकी जो डेथ हुई है वो अनफॉर्चुनेटली हुई है, दुर्भाग्य से हुई है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू को इसका ब्लेम नहीं ठहराना चाहिए। मतलब अलगू को इसका ब्लेम नहीं ठहराना चाहिए, मतलब साहू से ही गलती हुई है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो है अपनी फीलिंग्स नहीं समझ सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने चिल्ला चिल्लाकर बोला, पंचायत में खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्लाकर उसने बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, ठीक है, पंचायत की जीत हुई, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि पंचों की आवाज़ में जो है भगवान। 16 सून आफ्टर, जल्दी ही जुम्मन केम टू एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, अब जल्दी ही क्या हुआ, जुम्मन जो था वो अलगू के पास आया और एम्बेरेस्ड हुआ और उससे कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हो गया है, मतलब आज मैं समझ चुका हूँ कि पंच का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का कोई भी ना कोई दोस्त है और ना ही उसका कोई दुश्मन है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पैथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय करना जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, न्याय के रास्ते में, ठीक है, ना तो दोस्ती आ सकती है और ना ही दुश्मनी आ सकती है। उसने उसको समझ में आ गया था कि जब अलगू चौधरी उसकी जगह खड़ा हुआ था पंचों में, तो उसने न्याय ही करा था उस टाइम, तो अब जुम्मन खड़ा हुआ है उसकी जगह, तो जुम्मन को भी न्याय ही करना था। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू जो है अपने फ्रेंड से एम्बेरेस्ड हुआ और वेप्ट, और वो रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने, ठीक है, उसके आंसुओं ने क्या कहा था, जो उन दोनों के बीच ना गंदगी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको उन्होंने उसके आंसुओं के साथ वो भी धुल गई, ठीक है। तो ये कहानी है प्रेमचंद की है, रिटोल्ड, ओके, इस स्टोरी को रिटोल्ड किया गया है, ओके। तो कैसी लगी स्टोरी, ठीक है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।